चैट बॉक्स को हम कर देते हैं ऑफ। सो हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन से। क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग हमारे पास नहीं है। सो अंकित जी, अमीषा जी, आपने कभी सोचा था कि अर्नर कम्युनिटी में आने का मौका मिलेगा और तुषार सर से मिलने का मौका मिलेगा? कभी सोचा था आप लोगों ने? सो अंकित जी से पूछते हैं पहले हम। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और अभी कर आने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके। और अमीषा जी, आपने कभी सोचा था मतलब अर्नर कम्युनिटी में आने का मौका मिलेगा? और ग्रेट पर्सनैलिटी, मतलब क्या करूँ, उनकी तारीफें मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता। उन पर्सनैलिटी मतलब बहुत ही खास पर्सनैलिटी हैं, तो तुषार सर से कभी मिलने का मौका मिलेगा आपको? नहीं सर, अंडर कम्युनिटी में आने का मौका मिलेगा ये पता था, ये सोचा था कि मिल सकता है, बट इतनी बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिलेगा ये कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ तुषार रोहिला से मिलने का मौका मिलेगा। सीरियसली अनबिलीवेबल। ओके, तो फिर कैसा लगा आपको एलडीपी में मिलकर? सर बहुत अच्छा लगा। ओके। लगा कि कोई सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। ओके, बढ़िया। तो आज दोनों के अगर हम इनकम को जोड़ दें तो लगभग लगभग ये इनकम होती है 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा, है ना? 3.5 लाख रुपीज़ अंदर हो चुका है आपकी पॉकेट के अंदर। तो इस बात के लिए मैं आपको 3.5 लाख रुपए, आपको 1,16,000 रुपये का चेक काट कर देता हूँ, और अंकित जी को 2,32,000 रुपये का चेक काट कर देता हूँ। एकदम सही जवाब दिया कि सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी है। सो अंकित जी, हमारा आपसे हमने बाकी क्वेश्चन पूछे हैं ना, पहले हमारा हॉल ऑफ फेम हो चुका, कुछ लोग जानते हैं, तो पहले हम अमीषा जी से पूछते हैं ना। सो अमीषा जी, जब अर्नर कम्युनिटी के अंदर आए, ठीक है, स्टार्टिंग में जब मेरी भी बातचीत हुई थी, काफ़ी सारे आपके डाउट्स थे, है ना, चीज़ें होंगी कैसे नहीं होंगी, है ना? मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी मतलब कि क्या देख रहे हो, मतलब अर्नर कम्युनिटी के साथ आप अपनी चीज़ों को? सर जब मैं पिछले कॉन्सेप्ट में थी तो वहां था ना कि हमें लीडर पे काम करना नहीं आता था, बट अर्नर कम्युनिटी में आने के बाद पता चल रहा है कि अब 30,000 क्या 3 लाख का प्लान बेच सकते हैं। वो क्या? स्किल्स मैंने यहाँ से सीखी है जो पहले कॉन्सेप्ट में नहीं सीख पाई थी। मतलब होता था बट इतना अच्छा प्लान था और इतने अच्छे अमाउंट से हम इन्वेस्ट करवा करके वर्क स्टार्ट करवा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इतने अच्छे से बेनिफिट एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मैंने अर्नर कम्युनिटी में सीखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है तो फिर आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि हम 3700 करें, 1400 करें या 4600 करें, हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? अंकित जी, आपको कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने इससे पहले कभी सिंगल डे का 2,32,000 रुपये कमाया है? बिल्कुल भी सर, उतना तो महीने का नहीं कमाया हूँ। अच्छा। और यहाँ पे सिंगल डे का अचीव किया है। क्या बात है, आपकी स्माइल ही बता रही है कि भाई 2,32,000 रुपये। अच्छा, अभी क्या सोच बिल्कुल रहे सर, हो? पिछले हम्म। जी हमारा सर पिछले कॉन्सेप्ट में महीने की इनकम हाईएस्ट थी ऑलमोस्ट 1,40,000। इससे ज्यादा पूरी महीने की, और यहाँ पे दिन की इतनी 2.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट। क्या बात है। तो और अमीषा जी, आपकी कितनी थी लास्ट प्लेटफॉर्म के अंदर इनकम? सर लास्ट प्लेटफॉर्म में मेरी 1 मंथ की इनकम थी हाईएस्ट 96,000 रुपीज। मतलब ओके। मंथ की थी वो। जब एक प्लान लॉन्च स्लॉट लॉन्च हुआ था तब का था, लेकिन 1 डे का नहीं हुआ था कभी ऐसा। क्या बात है, यही तो हमारे प्लेटफॉर्म की पावर है ना, सिंगल डे का। और अभी तो धीरे धीरे वाइब्स आने लग रही है कि भाई $2,500 का, फिर $5,000, फिर $10,000, है ना? तो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही है। रुको, अभी तो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं ना, असली गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो पिक्चर भी, मतलब बोलते हैं ना, अभी तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर के बाद भी पिक्चर के पार्ट्स होते हैं ना। वन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो काफ़ी 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 अभी लेवल्स हमारे अनलॉक होने हैं ना, और हम ही लोग मिलके अनलॉक करने वाले हैं गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अंकित जी, कि जब आप अर्नर कम्युनिटी के अंदर आ रहे थे तो कभी आपको मतलब ऐसा लगा था कि भाई मैं चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? बहुत सारे लोग हैं जो अर्नर कम्युनिटी का आज पार्ट हैं, लेकिन आज भी उनको लगता है कि भाई चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। आप उन लोगों के लिए बाकी क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब हमने भी स्टार्टिंग किया था तो जैसे लोग का माइंडसेट ही होता है कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। हमारे पिछले कॉन्सेप्ट में हमारे जो क्लाइंट्स लोग थे, हमारी पूरी टीम को एक्साइट कर लिए थे कि मतलब क्या होगा। तो उस समय पे मैं और अमीषा, मतलब हम दो लोग सिर्फ थे और बाकी पूरी कम्युनिटी एक साइड से। तो फिर हमने चीजों को करके दिखाया, यहाँ तक का हमारे जो सीनियर क्लाइंट थे वो हमारी पूरी टीम को इधर उधर कर दिए थे।
तो इवन हमारी टीम भी हमारे साथ स्टार्टिंग में नहीं आई थी, लेकिन हम दोनों लोगों ने हार्ड वर्क किया, उनको रिजल्ट करके दिखाया, तो वो आज हमारे साथ भी कनेक्टेड होकर काम कर रहे हैं और अच्छे खासे लेवल पे वो भी रूबी हिट कर चुके हैं, कोई प्लैटिनम, कोई गोल्ड, बहुत सारे अचीवर हो गए हैं। तो ये चीजें था कि हमें भी स्टार्टिंग में बिलीव नहीं था, लेकिन हमने चीजों को करके दिखाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, ये वगैरह दुनिया भर का। तो अगर आप करके दिखाओगे ना तो चीजें ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाएगी। राइट। अमीषा जी, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? सर ये इसी में आने के बाद ना, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था वहां पे $10 से स्टार्टअप हो जाता था। बस $10 को इन्वेस्ट करता था, वर्क स्टार्ट हो जाता था। तो स्टार्ट तो हमने कर लिया था, बट चीजें ना जो हमारे पिछले कॉन्सेप्ट के अपलाइन थे उन्होंने हमें बहुत निगेटिव कर दिया कि नहीं यहाँ पे $10 से हो जाता है, तुम्हारा एक नेम है, कैसे करोगे वहां पे $100 की ज्वाइनिंग या $40 की ज्वाइनिंग, कैसे प्लान शेयर करोगे। और जो हमारा रैंक था वो भी, मतलब रैंक हमें क्लियर था, लेकिन उन्होंने हमें इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था ना कि हमें रैंक ही क्लियर नहीं हो पा रहा था कि रैंक इनकम एग्जैक्टली आएगी कैसे। पर यही हुआ कि हमने स्टार्ट करने के बाद ना 8 दिन कॉन्सेप्ट छोड़ दिया कि नहीं हमें इजी नहीं करना, हमसे नहीं हो पाएगा। बट वहां पे मोहित सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, सारी चीजों को पर्सनली समझाया, सेशन लेकर, मतलब पर्सनली हमारा सेशन लिया और हमें समझाया। फिर हमने सोचा कि अब चलो जब कर लिया है ना, स्टार्ट कर लिया तो कर देते, कोई नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से टीम खड़ी करेंगे। और जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे साथ कोई एक सिंगल पर्सन नहीं था। आज मैं बता दूं, सही में आज उन्होंने सिस्टम में रूबी करके बैठे हैं, प्लैटिनम करके बैठे हैं, गोल्ड करके बैठे हैं, बट उस समय हमारे साथ कोई भी स्टार्ट नहीं किया था। बट हमने खुद पे किया, नए लोगों पे काम किया, यहाँ से सीखा काम करना, नए लोगों पे काम किया, और फिर रैंक देख देख के वो लोग भी आ गए। तो आज तो सभी लोग साथ में कनेक्टेड है। आज जो हमारे अपलाइन थे वो आज बैटिंग वगैरह करने 2-4 लोगों के साथ बस। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये एकदम सही होता है कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट के अंदर होते हैं और फिर दोबारा से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग नेगेटिव करने को आ जाते हैं, दिमाग में चीज़ें डालते हैं भाई कि होंगी या चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन बस वो इतना ना अपने ऊपर एक बार ट्रस्ट करना होता है और फिर चीज़ें 100% होती हैं, क्यों नहीं होंगी, है ना। जब हमने वहाँ पर करा तो यहाँ पर भी चीज़ें हो सकती हैं। बस वो चीज़ें चाहते हैं कि भाई कैसे ना कैसे रुके रहें और हमारी इनकम होती रहे, है ना। आप भी यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट के अंदर होंगे, है ना। आप दूसरा कॉन्सेप्ट के अंदर अभी भी चीज़ें कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग इस सेशन के अंदर बैठे होंगे, है ना, या फिर उन तक की रिकॉर्डिंग पहुँचेगी। तो गाइज, अगर आप अर्नर कम्युनिटी का पार्ट बन चुके ना तो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म का पार्ट बन चुके। आज आपके सामने 2 लाइव एग्जाम्पल है। इनको भी रोका गया था कि भाई आप इस दूसरे कॉन्सेप्ट में मत जाइए, है ना, अर्नर कम्युनिटी का पार्ट मत बनिए। लेकिन आज जो इन्होंने वहाँ पर मतलब 1 महीने का मतलब 1 महीने की उन्होंने इनकम करी थी, मतलब जो उससे भी ज़्यादा, उससे भी डबल से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर वो इनकम अचीव कर चुके हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म की पावर है, ठीक है गाइस। सो अपने को जितने भी लोग जो भी इस सेशन को देख रहे हैं ना, तो अब अपने को ना अर्नर कम्युनिटी के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस होके लग जाना है, ठीक है। आपके सामने एकदम लाइव एग्जाम्पल है। ये जो 2 पर्सन है दोनों ने एक साथ डिसीजन लिया था अर्नर कम्युनिटी का, एक ही दिन इन्होंने स्टार्ट करा था और आज दोनों ने साथ में आप देख रहे हैं कि सैफायर एंड डायमंड रैंक को हिट करा है। 1,16,000 रुपये सिंगल डे का सैफायर के ऊपर आता है, 2,32,000 रुपये डायमंड के ऊपर आता है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों से, अमीषा जी आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आपने यहाँ पर आपने पहले भी ट्रेनिंग सिस्टम देखा होगा, तो अर्नर कम्युनिटी का आपको ट्रेनिंग सिस्टम कैसा लगा? सर यहाँ पे ना मैंने एक चीज बहुत यूनिक सीखा, वो मैं हर किसी को बताऊंगी कि यहाँ पे ना हमें लीडर पे काम करना सीखा। वो हमें लास्ट कॉन्सेप्ट में था तो वहां भी था कि बस टीम बनाएंगे तो इनकम आएगी बस डायरेक्ट से, हमें कोई भी पैसिव इनकम ये सारी चीजें का आइडिया नहीं था। बट यहाँ पे ना हमने प्रेशर से ज्यादा लीडर पे काम करना सीखा है कि हम टीम वर्क कैसे कर सकते हैं। अगर एक लीडर आता है हमारे साथ तो वो हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। बट हमारा पहले माइंडसेट था कि चलो एक पर्सन आया, उससे $10 आया, $15 आया, बात खत्म। बट यहाँ पे हमने लीडर से काम करना सीखा, वो यहाँ के ट्रेनिंग सिस्टम से हुआ है। रियलिटी बता रही हूँ, यहाँ पे जो ट्रेनिंग सिस्टम मिला हमें लीडर के ऊपर काम करने का, वो हमारे फास्टेस्ट ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है कि हमने यहाँ पे लीडर पे काम करना सीखा। एग्जैक्टली एक लीडर कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है हमारे सिस्टम के अंदर आकर, है ना। तो ये हमारे सिस्टम की पावर है। लीडर का मतलब आप समझ रहे गाइस, जो मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, प्रोडक्ट बेस हो गया या फिर एफिलिएट बेस हो गया, प्रोडक्ट मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग जो चल रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है वो हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है। मार्केट के अंदर जो चीज़ें चल रही है वहाँ पर बहुत सारे लोग ना मोटिवेशन के अंदर अटके हुए हैं, ठीक है, कि आएगा, है ना। वो एक मूवी है ना, राजा चाचू आएगा, तो वो कुछ नहीं आने वाला होता, ठीक है। और उस वेटिंग के अंदर, वेटिंग लिस्ट के अंदर लगे रहते हैं कि कभी ना कभी होंगी, कभी ना कभी होंगी चीज़ें। अगर आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो उस टाइम ना स्विच करने का टाइम होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर लीडर पे काम करने का मतलब ये है कि हमारे पास हम मतलब मार्केट में बहुत सारे, जैसे कि मैं भी पहले किसी कॉन्सेप्ट के अंदर था, वहां पर मेरी इनकम अटकी हुई थी, तो अर्नर कम्युनिटी ने एक प्लेटफॉर्म, मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा कि जिससे कि हम यहाँ पर तेजी से ग्रोथ कर पा रहे हैं। इससे वो हमारे साथ बहुत सारे मार्केट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के जो लीडर्स होते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। अंकित जी, बाकी आपके जर्नी के अंदर अर्नर कम्युनिटी का जो ट्रेनिंग सिस्टम था, आपकी जर्नी के अंदर हमारे जो ट्रेनिंग सिस्टम अर्नर कम्युनिटी का, ठीक है, उसने क्या रोल प्ले करा आपकी जर्नी में? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही सपोर्टिव है। और यहाँ पे रियलिटी यही है कि हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में जो थे वहाँ पे हम लोग वही होता ना कि फ्रेशर पे काम करते थे, जिनको लेकर के बहुत सारे वो निगेटिव हो जाते थे, काम नहीं करते थे, एक बार ज्वाइन कर लेते थे, बार बार सर ये करवा दो। तो मतलब वहाँ पे क्या होते थे कि सीधा एग्जाम्पल कि हम वहाँ पे गधों पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, वहाँ पे भी हम डाले। लेकिन यहाँ पे सेम एफर्ट डाले, बस काम क्या दिए कि यहाँ पे हम लीडर पे काम करना स्टार्ट कर दिए। तो यही सबसे मेन कारण है कि आज हमने कम टाइम में और इतनी बड़ी अचीवमेंट कर लिया। तो गाइज सीक्रेट इन्होंने पहला रिवील करा है, ठीक है। अभी तो और भी सीक्रेट बाकी हैं कि लीडर्स पे हमें वर्क करना है, ठीक है। हमें फ्रेशर्स के साथ साथ लीडर्स के ऊपर भी जाना है ना। लीडर्स का मतलब कि जो ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर लोग नहीं कमा पा रहे हैं, मोटिवेशन के अंदर अटके हुए हैं, उन लोगों को अपने सिस्टम के अंदर लेके आना, उनको बस प्लेटफॉर्म शेयर तो करो, है ना। अब बहुत सारे लोगों के चलो बाकी मैं इन्हीं लोगों से पूछता हूँ, गाइज आप लोग भी लीडर्स के ऊपर काम करते हो, है ना, आप लोग भी शेयर करते हो, तो लीडर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? अब किसी को भी प्लान शेयर करते हो, सब लोग आ जाते हैं, फिर कैसे क्या चीजें रहती हैं? अमीषा जी आप बताइए। सर रिजेक्शन जो होता है ना, वो फ्रेशर के साथ भी आता है, लीडर के साथ भी आता है। लीडर ना, मैंने देखा है, जो हम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, चाहे वो कोई भी एफिलिएट हो या प्रोडक्ट हो, वहाँ पे 3 टाइप के लोग आते हैं हमारे पास। पहले तो वो होते हैं जो मोटिवेशन के साथ में आसमान पे होते हैं, उनके पे आउट से कोई लेना देना नहीं होता, उनको बस दिख रहा होता है कि उनके सिस्टम में जो ब्रॉन्ज है, जो डायमंड है, वो क्या अचीव कर रहा है, वो उन्हीं को प्रमोट कर रहा है, उनके खुद के आत्मसम्मान से कोई मतलब नहीं है, तो मोटिवेशन में होते हैं। दूसरे वो होते हैं सर जिनका मतलब चल रहा होता है काम, बट वो क्या होते हैं, अपलाइन की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब क्या अपलाइन भक्त होते, वो जाके अपलाइन से पूछते हैं कि हाँ ये क्या है क्या। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी टीम से लोग हटे, चाहे वो इनकम करे या ना करे। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो रोने वाले लोग होते हैं, जो एक्शन नहीं लेते हैं। वो उनको क्या लगता है कि अगर हम मतलब मैंने एक बार डिसीजन ले लिया, अब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं कि सड़क पे हादसे भी डेली होते हैं, बट क्या हम चलना छोड़ देते हैं? हम डिसीजन को लेते हैं, हम सही तरीके से चलते हैं, बट वही चीज ऐसे लोग होते हैं जो मतलब डिसीजन ही नहीं ले पाते कि हमें ये चीजें करना चाहिए। बट आपको बता दूं, इन सभी में ना आपको एक ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको इंतजार ही होता है कि कोई हमें आए और कुछ अच्छा बता के जाए। मैंने देखा है, मेरे साथ कुछ ऐसे लोग कनेक्ट हुए हैं। मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट हुआ है, जो 12th का स्टूडेंट है। लास्ट कॉन्सेप्ट भी क्रिप्टो के साथ ही था। वो वेट ही कर रहा है, मैं भी वेट ही कर रहा था कि मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, मैं उग चुका था यहाँ पे। तो आपको ऐसे लोगों तक पहुंचने पड़ेंगे जो इंतजार कर रहे हैं कुछ बेटर का। आप उनको समझाओ तो सही, आप उनको समझाओ, उसकी प्लेटफॉर्म की बुराई मत करो, बस उसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। अगर आपने उनको ये समझा दिया ना, तो वो आ जाते हैं इजिली वे में। बट उनको इंतजार होता है। हमें वैसे लोगों तक पहुंचने के लिए मतलब कहते हैं ना कि मैंने देखा है सर लोग मीटिंग में हमेशा बोलते हैं कि हीरे को ढूंढने के लिए कूड़े के खदान में भी जाना पड़ता है। तो वही है कि आप उनको फिल्टर करके उनको निकालना पड़ता है। तो हमारे पास एक्शन टेकर्स भी होते हैं जो काम भी करते हैं, स्टार्ट भी करते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाते भी। एग्जैक्टली इन्होंने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, आप लोगों को समझने वाली ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी तेजी से जो ग्रोथ का रीजन है ना, चीजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं ना कि सर लोग मना कर देते हैं, लेकिन इन्होंने 3 पॉइंट के अंदर ना एकदम चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दी हैं। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे मार्केट के अंदर लीडर्स होते हैं ना, वो अपलाइन के पे आउट से चिपके होते हैं। उनके पास कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। भाई हमारा जो अपलाइन है उसने अगर रोल्स रॉयस ले रही है तो बस हमारी भी आने वाली है ना, वो बस इस मोटिवेशन के अंदर लगे रहते हैं, ठीक है। समझदार को इशारा काफी है। दूसरी चीज किस चीज के अंदर लगे रहते हैं लोग, अपलाइन के भक्त होते हैं, मतलब कुछ भी करना है तो अपलाइन से जरूर पूछना है। तीसरा से जिनका रोना लगा रहता है, ठीक है, जो अपने डिसीजन ही ले पाते, लेकिन इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ध्यान से सुनना कि इन्हीं लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई कोई तो हमें आके शेयर तो करे, एटलीस्ट कोई तो प्लेटफॉर्म बताए, तब जाके हम डिसीजन तो लें।
तो हमें इन इन 3 तरीके की कैटेगरी मिलेंगे। अगर आप 10 लोग हैं ना तो 7 से 8 लोग आपको यही मिलने वाले हैं। 1 से 2 लोग होंगे जो आपके प्लेटफॉर्म में आना चाहते होंगे, जो जानना चाहते होंगे आपके प्लेटफॉर्म के बारे में। अभी जैसे एग्जांपल दिया अमीषा मैम ने, 12th क्लास का एक स्टूडेंट था जो मतलब चाह ही रहा था बस उन लोग, और लास्ट में अमीषा जी ने एक और लाइन ऐड करी कि हमें उन लोगों तक पहुंचना है ना। अगर हीरो को ढूंढना है तो कूड़े के ढेर में या फिर कोयले की खदान में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हमें जाना पड़ेगा, चल के कोई नहीं आएगा, है ना। या फिर आप सोच रहे हो कि बस भगवान वो होता है ना कि बस कैसे ना कैसे करके ये ज्वाइन ही हो जाए, है ना। ये नहीं करना है, हमें बस मेहनत करनी है, हमें लोगों को अपना प्लेटफॉर्म शेयर करना है। मैं बताऊं तो अमीषा जी ने अभी जो जस्ट आपको चीज़ें बताया ना, इसमें प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दी हैं चीज़ें। अगर काम करना है तो इस तरीके से हमें लोगों तक रीच करना पड़ेगा। रिजेक्शन हर जगह आती है, फ्रेशर में भी और लीडर में तो और ज़्यादा रिजेक्शन आती है। सो अंकित जी, आप इस चीज़ के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? अगर हमें लीडर्स के ऊपर काम करना है तो किस तरह आपको किस रिजेक्शन फेज होती है नहीं होती है, या आप किस तरीके से ज्वाइन करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हमारा भी सेम रहता है लीडर्स पे काम करना। हमारा तो प्रॉपर कैलकुलेशन भी होता है कि अगर हम 20 लीडर तक पहुंचते हैं तो उसमें में से 10 लोग ऐसे होंगे जो एकदम फुल्ली मोटिवेशन वाले होंगे, और हमारे पास बचे 10 में से 1% ऐसा होगा कि जो पैसा कमाएगा। बस उनको हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। बाकी जो 5 लोग होंगे, 4-5 लोग, उनको क्या लगा रहेगा कि कंपनी भाग जाए, प्लान देख लेंगे लेकिन उनको डर रहेगा कंपनी भाग गई या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। और जो हमारे 4 से 5 लोग बचेंगे वो लोग हमारी बात को प्रॉपर सुनेंगे और वो देन स्टार्ट करने की भी कोशिश करेंगे। अगर उनके पास होता है तो पैसा तुरंत ही स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो वही 1-2-3 दिन लगाए रहते हैं। और पर डे का हमारा यही रेशियो होता है कि अगर हम 20 को प्लान दिखा रहे हैं तो उसमें में से हमारा एक ही टारगेट होता है कि जितना ज्यादा हम लोगों को प्लान दिखा दें, जितने ज्यादा लोगों को एग्री कर दें, उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर है। तो बस इसको कैलकुलेशन से हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास 20 आए तो 20 लोगों को हमने 10 लोगों से बात कर दिया, 10 लोगों ने मना कर दिया तो हम 11वें तक नहीं जाएंगे। हम अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करते हैं जो भी हमारा रहता है। तो इसके कारण हमारा पहले से हम मान लेंगे कि अगर वो बंदा नहीं करेगा हम उसको दिखाएंगे तो हमें उतना ज्यादा दुख नहीं होता है ना। तो इसलिए हम एडवांस में लेके चीजें चलते हैं, तो इसलिए हो जाती है चीजें। और उस बात की खुशी भी होती है जब अगर जिस चीज को आप ना चाहो अगर वो चीज हो भी जाए। एग्जैक्टली और बाकी की जो चीज़ें अंकित जी ने कंप्लीट कर दी कि कोई भी पर्सन आता है हम एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर करते हैं, हम उनके प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करते हैं, ठीक है। पूरा प्रॉपर से कैलकुलेशन लेके चलते हैं। अगर आज हम 20 लोगों तक डेली रीच कर रहे हैं तो उसमें से 10 लोग ऐसे मोटिवेशन वाले मिलने वाले हैं, ठीक है। उसमें से 4-5 लोग होंगे जो चीज़ों को सुनेंगे और 2-3 लोग एक्शन ले लेंगे। बाकी 2-4-5 दिनों के अंदर धीरे धीरे करके वो ज्वाइन करते चले जाएंगे। यही सेल्स का प्रोसेस है, यही क्लोजिंग का प्रोसेस है गाइज, ठीक है। क्लोजिंग कोई 1 मिनट का खेल नहीं है, फिर कोई 1 दिन का खेल नहीं है। क्लोजिंग एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे करके लोग, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? लोगों को ज्वाइन करवाना, लोग आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन आज हम प्लान शेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो चीजें ऑटोमेटिकली कर देंगे, है ना। सो अंकित जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, है ना, कि जैसे हम अभी लीडर्स को हम बाकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवा रहे हैं ना, सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करवाते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लीडर आ जाता है, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आप उसके बाद उसके साथ काम को कैसे कंटिन्यू करते हैं अगर कोई पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो उनको सबसे पहले मैं पूरा उनको क्लियर करता हूँ, उनको 5 स्टेप पे काम करने के लिए बोलता हूँ कि अगर आप 5 स्टेप पे काम करते हो मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर आप 1 से 2 महीना 3 महीना भी समथिंग कर लेते हो तो चौथे महीने से 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मैं आपको लूंगा। लेकिन तब जब आप मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे तब तो उनको मैं पहला स्टेप उनको मैं लर्निंग का देता हूँ कि आपको सारी चीजें सीखनी होगी जो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। चाहे आपका लीड जनरेशन हो, फॉलो क्लोजिंग हो, चाहे लोगों से बात करना हो, चाहे कंपनी के अकॉर्डिंग हो कि डॉलर कैसे आएंगे, सारी चीजें लर्निंग में ईच एंड एवरीथिंग। दूसरी चीजें उनको मैं प्रमोशन करना सिखाता हूँ कि कैसे आपको फेसबुक पे कैसे प्रमोशन करना है, कम्युनिटीज में कैसे करने हैं, व्हाट्सएप पे कैसे करना है, स्टोरी मार्केटिंग कैसे करना है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करना है, सारी चीजें आपका प्रमोशन उनको गाइड करता हूँ। तीसरी चीज है कि लोगों से बात कैसे करना है, जैसे स्टूडेंट के बात करने के तरीके कुछ अलग होने चाहिए, हाउस वाइफ को कैसे डील करना है, या फिर नेटवर्कर को कैसे डील करना है, या फिर जो जॉब करता है उस बंदे को माइंडसेट कैसे बनाना है, हमारा प्रॉपर रहता है। तो तीसरा चीज उनसे बात करना। चौथा होता है कि टीम बनाना और टीम को हैंडल करना। वो दोनों चीजें मैं उनको बताता हूँ कि अगर आप अभी टीम नहीं है तो आप टीम बनाने पे ध्यान दो, जब आपकी टीम बन जाएगी तो उनको आप हैंडल कैसे करोगे, वो चीजें मैं उनको क्लियर करता हूँ। और 5वां स्टेप हमारा होता है मीटिंग। मतलब कि आप पहले मीटिंग लो, अभी स्टार्टिंग है तो आप मीटिंग लो। आप किसी भी कंपनी से आए हो तो अपने आप को, मतलब होता नहीं कि कुछ लोग सोचते हैं मैं सब कुछ हूँ, तो पहले आप इस चीजों को देखो, समझो सारी चीजें। जब आप 5वां स्टेप कंप्लीट कर लेते हो
देन आप मीटिंग देना भी स्टार्ट करो जब आपकी टीम हो जाती है। और अगर इस 5 स्टेप को आप कंप्लीट कर लेते हो, देन अगर आपकी 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने की इनकम ना हो तो आप मुझे आके बोलना। लेकिन अब सर जैसे कि मेरी टीम में जो लोग कर रहे हैं इन 5 स्टेप पे काम, आज रिजल्ट अमीशा में मैं सफायर करके बैठी है। ऑलमोस्ट मेरी टीम में 3-3 रूबी है, और ऑलमोस्ट प्लाटिनम भी 2 से 3 है, गोल्ड ऑलमोस्ट 10 लोग हैं, ब्राउन सिल्वर की तो गिनती ही नहीं है, इतने सारे लोग हैं। तो यही कारण है कि अपनी पूरी टीम को, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे नेटवर्कर हो, तो उनको पूरा कैलकुलेशन देते हैं, उनको पूरा क्लियर करते हैं। क्योंकि जो मेरा मानना ये है कि जो भी टीम में स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे नेटवर्कर, अगर वो काम नहीं करते तो उसका मेन रीजन यही होता है कि उनका माइंडसेट ही क्लियर नहीं होता है, उनको काम ही क्लियर नहीं होती कि काम क्या करना है। तो उनको प्रॉपर हम सारी चीजें गाइड कर देते हैं, उनका माइंडसेट बना देते हैं, उनको सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो ये चीजें हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक लोग करने में स्टार्ट कर देते हैं, उनको रैंक इनकम क्लियर हो जाती है, वीकली सारी चीजें वो अपने अकॉर्डिंग अपने लिए काम करते हैं, ना कि अंकित सर का डायमंड करवाने के लिए। तो इसलिए ये सबसे मेन कारण होता है कि आज सब लोग काम कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट थैंक यू सो मच माय एवरीवन टीम की ऑलमोस्ट उनकी वजह से आज मेरा डायमंड भी हो गया, कम एफर्ट डाल के, मतलब ज्यादा एफर्ट भी नहीं डाले। और अमीशा मैम की टीम से ऑलमोस्ट डायमंड में 200 पॉइंट में से ऑलमोस्ट 115 पॉइंट अमीशा मैम की टीम से गया है, बाकी का 1 लेग मेरी पूरी टीम लिया है। तो बस ये रहा गाइज, आपने चीजें सीखी, एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती है आपने अभी देखा कि कोई भी पर्सन आता सबसे पहले उसको विजन दे देना कि अगर आप हमारे हिसाब से चीज़ों को करेंगे। आपने जो चीज़ें सीखी ऑल द बेस्ट है, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सीखी। अगर सिस्टम में आके 3 से 4 लाख रुपए कमाना चाहते हैं 2 से 3 या 4 महीने के अंदर, तो अब आपको हमारे हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बाकी अंकित जी ने स्टेप बताया कि आपको पहले यहाँ की ट्रेनिंग से अटेंड करनी है, चीज़ों को सीखना है। अगर आपके पास टीम है तो उसको यहाँ पर लेके आए, नहीं है तो टीम बनाने पे फोकस करिए। उसके बाद आपकी जो भी मतलब ट्रेनिंग मीटिंग्स हैं, आपको उनको ट्रेनिंग मीटिंग्स को कंटिन्यू करना है, ठीक है। खुद से मतलब क्या बोलते हैं, मीटिंग्स को लेने लग जाना है गाइस। तो आपको भी आज से ये चीज़ें ठान लेनी है कि भाई पहले मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ जो सीनियर बता रहा है, सीनियर की चीज़ों को फॉलो करना है, कैलकुलेशन ले लेनी है प्रॉपर तरीके से कि भाई इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हमारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद टीम बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब जो भी मार्केट में लीड्स है उनको अप्रोच करना स्टार्ट करना। अगर टीम है तो उसको शिफ्ट करिए, अदरवाइज टीम बनाना स्टार्ट करिए। और टीम बनाना आ गया तो फिर उनकी मीटिंग लेना स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को ज्वाइन तो करवा रहे हैं लेकिन उन तक ना ट्रेनिंग सेशन नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। गाइस, जूम का ना सेशन फ्री मिलता है 40 मिनट्स का, 40 मिनट का जूम का सेशन फ्री मिलता है, ठीक है। और उस पर आप 100 लोगों को लेके आ सकते हो। तो एटलीस्ट 40 मिनट लोगों को सिखाना, जो आपको आता है लोगों को ट्रांसफर तो स्टार्ट करिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, मीटिंग अगर आप लेने आए हो तो ये भी सोचना है कि मेरे को सीखना है, साथ में ये भी करना है कि मेरे को आगे सिखाना है। ये पॉइंट्स मेरे को सीखने भी है और आगे सिखाना है। इस तरीके के माइंडसेट से लेके आपको आज के बाद से सेशन को अटेंड करना है कि मेरे को जो यहाँ पर चीज़ें सीखने को मिल रही है ये मेरे को आगे सिखानी भी है, मेरे को मेरी टीम को भी ट्रांसफर करनी है, ठीक है गाइज। आप देख रहे हैं, अब चीज़ों को सुनने से पता चल रहा होगा कि भाई ये ऐसी ग्रोथ का रीज़न है क्यों, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं, जिन पॉइंट्स को लगातार बार बार हम चीज़ें करते जाएंगे तो अपने आप ही चीज़ें होती चली जाएंगी, है ना। अपने आप ही ऑटोमेटिकली चीज़ें होती चली जाएंगी। वो है ना कि भाई हमें कॉलिंग करना तो आता है लेकिन बार बार जब कॉलिंग करेंगे तो उस पर क्या हासिल हो जाती है, महारत, है ना। उसके ऊपर हमें क्या हो जाती है कि भाई हम जितनी बार कॉलिंग करेंगे, जितनी बार मीटिंग्स लेंगे तो हम ही अपने आप को परफेक्ट बनाते चले जाते हैं, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अमीशा जी आपसे रहेगा कि बाकी तो आपकी कम्युनिटी के अंदर लीडर्स का तो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को फॉलो होता है, लेकिन आप अगर कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना चाहें कि आप किस तरीके से वर्क करते हैं या फिर सेम ही तरीके से करते हैं, फिर कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर यहाँ पे आपने सबसे सही पॉइंट बोला कि लोग ज्वाइन, ग्रोथ ना होने का रीजन यही होता है कि हम ज्वाइन तो करवा देते हैं लोगों को बट उन तक सेशंस नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आप अगर किसी को, मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, अगर भी आप लीडर हो या फ्रेशर हो, अगर वो एक्टिव है, पहले के तो 5 डेज तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप स्टार्टिंग के 5 to 7 डेज अपना 100% आप उस पर्सन को दो। आप उस पर्सन को कॉल करो, उसको सेशंस में इनवाइट करो। अगर वो अटेंटिवली आपके कॉल्स को अटेंड कर रहा है या आपको आपके सेशंस में प्रेजेंट हो रहा है, मतलब वो पर्सन एक्टिव है,
तो आपका नेक्स्ट 7 डेज के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्सन को लेकर आना। अब ये 7 डेज का जो फिल्टर होता है ना, आपको पता चल जाएगा पर्सन एक्टिवली कुछ करना चाहता भी है या नहीं करना चाहता, या फिर उसने आपकी डैशबोर्ड देख के ज्वाइन कर लिया या प्रमोशन देख के ज्वाइन कर लिया। अब अगर पर्सन एक्टिव है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पर वीक उसको कॉल करो, उसके सेल्स की लिस्ट निकालो कि उसकी कितनी सेल्स रह रही है, कितनी से उसकी वीकली रह रही है, कितनी से उसकी डबल वीकली रह रही है, फिर कितने से उसकी रैंक रह रही है। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, अगर आपको अपनी टीम को ग्रोथ करवाना ना तो वीकली डबल वीकली का टारगेट तो कभी दो ही मत जीवन में, हमेशा टारगेट दो रैंक का। हमेशा अगर आप रैंक को टारगेट देकर चलोगे तो आपके सिस्टम, आपके टीम में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफायर की गिनती नहीं रहेगी। लेकिन अगर वीकली डबल वीकली पे क्लोज हो जाएगी तो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि सप्ताह में 3 ही आईडी तो लगानी है, बात खत्म। उनको रैंक का टारगेट दो कि आपको 4 पॉइंट चाहिए, आपको 8 पॉइंट चाहिए, तो वो वीक में सेल में क्लोज कर। मेरी टीम से सबसे ज्यादा कॉल आया कि मैम आज से ज्यादा पहले कभी काम ही नहीं करा था, कल की मैं बात बता रही हूँ, कभी काम ही नहीं करा था। रीजन क्या था, सबको अपने रैंक दिख रहे थे कि इसमें हम कितना पॉइंट खींच सकते हैं। तो आपको रैंक पे, अगर अपनी टीम को रैंक पे काम करवाओगे, वीकली या डबल वीकली पे नहीं, रैंक पे, तो इजिली सेल भी क्लोज होगा। अगर टीम ग्रोथ करेगी तो आप तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ करोगे। एकदम सही बोला अमीषा जी ने कि हमारे साथ अगर कोई पर्सन आ रहा है तो हमें उसको कंफर्ट जोन की तरफ नहीं लेके जाना, उसके टारगेट्स बड़े बना देना कि आपको रैंक के ऊपर फोकस करवाना है। ठीक है गाइस, तो अभी आपने यहाँ से जो चीज़ सीखी कि हमें ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड इस चीज़ के ऊपर टारगेट देना है। और कल की अगर मैं सेल्स की बात बताऊँ तो कल सबसे ज़्यादा इन्हीं की टीम से गाइस सेल्स आई है, मतलब लगभग 26 आईडीज सिंगल डे के अंदर इनकी टीम से आएगा इस $40 से और $100 से। और क्या बताया इन्होंने अभी जस्ट कि मैम आज मतलब टीम वाले क्या बोल रहे थे कि आज से पहले मतलब इतना ज़्यादा हमने वर्क करा नहीं, क्योंकि फोकस क्या था, रैंक को हिट करना। 3 और 6 सेल पे मतलब कंफर्ट जोन में नहीं लेके जाना, 3 और 6 सेल से आगे बढ़ के हमें रैंक्स के ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ट्रेनिंग्स में आप टीम को दे रहे हैं तो रैंक के ऊपर फोकस करवाना हमें। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अंकित जी से ही रहेगा गाइस। ठीक है, सो अगर कोई भी पर्सन हमारे साथ, अब जो बहुत सारे लोग फ्रेशर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग लीडर्स भी हैं, ठीक है, तो अगर हमें कंसिस्टेंसी से सेल निकालनी है, लगातार अगर हमें सेल निकालनी है तो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, कितनी लीड चाहिए, क्या प्रोफाइल, क्या बताना चाहेंगे अंकित जी? अगर हमें लगातार, अभी जैसे हमारे सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी बोनस आ रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी आप इस तरीके से वर्क भी करते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी बोनस को अचीव भी कर सकते हैं ना, और ऑलरेडी चीज़ें आपने करी भी हैं, तो आप कंसिस्टेंसी बोनस को लगा लो कि अचीव करने के लिए, लगातार सेल्स निकालने के लिए आपके पास क्या मंत्र है जो लोगों को देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि ऑलमोस्ट जो हमारी टीम है उनका कैलकुलेशन होता है कि जैसे जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं तो उनका कम से कम 50 से कम लीड्स आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऑनलाइन बिजनेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीड्स, अगर हमारे पास लोग ही नहीं रहेंगे तो हम प्लान हवा को थोड़ी ना दिखाएंगे। तो सबसे पहले जिनका हमारे फुल टाइम काम कर रहे हैं उनका सब सिंपल सा रहता है कि 50 से कम लीड्स नहीं आने चाहिए। ज्यादा ले लो, चाहे 100, 200, 500 जितना चाहिए उतना ले लो, 50 से कम लीड्स ही नहीं आनी चाहिए। अगर 50 लोग हमारे पास आ रहे हैं तो महीने का ऑलमोस्ट कितने हो, अगर हफ्ते का हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 350 लोग हो जाएंगे। अब 350 में से अगर हम सबको प्लान दिखाएंगे तो ऑलमोस्ट 50% ऐसे लोग होंगे जो कि हमारे साथ नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। हमारे पास बचे ऑलमोस्ट 175 समथिंग। तो अगर उसमें में से हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं, अगर 75 लोग फिर भी चले जाते हैं, 100 लोग बचेंगे। कितना भी अगर हम करेंगे तो 20-30 सेल्स हफ्ते में निकाल सकते हैं। मतलब कि एक पर डे की 2-3 आईडी, मतलब कि एक एजेंसी क्रिएट किया जाता है, ऐसे लोग पेमेंट नहीं कर देंगे। एक सिचुएशन जैसे कि सर ने भी बताया कि अमीषा मैम की टीम से 26 आईडी और ऑलमोस्ट मेरी टीम से कैलकुलेट कर लोगे तो ऑलमोस्ट मुझे $36-37 सिर्फ पैसिव इनकम आए थे। सोचो, ऑलमोस्ट मैंने रात को देखा था तो हमारा जो डायमंड का लेवल था ना गाइस, ऑलमोस्ट 26 या 23 पॉइंट थे, मतलब $100 की ऑलमोस्ट आई थिंक 2.5 लाख का बिजनेस। सोचो, मुझे लगता था कि होगा नहीं, अमीषा मैम का हो जाएगा सफाई और मेरा डायमंड 2-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन गाइस वहां पे क्या था, लोग के सर पे भूत सवार था, टाइमर चल रहे हैं, मतलब कि टाइमर चल रहे हैं। वहां पे क्या था, एक एजेंसी, एक हाइप क्रिएट था कि इसके बाद जो पेमेंट होगा बहुत बड़ा लगेगा, और लोगों ने प्रमोट किया और वही एजेंसी के साथ देखो कितनी सारी आईडी लग गई। गाइस मुझे खुद नहीं बिलीव है, और मेरा एग्जीक्यूटिव डायमंड में देखो 5 से 10 पॉइंट से ज्यादा माइनस हो गए हैं। अमीषा मैम के 20 पॉइंट लगभग माइनस हो गए, मतलब 2 दिन में रूबी, मतलब एक दिन में रूबी, इतना खतरनाक लोगों ने काम कर दिया। तो वहां पे एक हाइप क्रिएट किया गया था। अगर हम पर डे उसी हाइप के साथ काम करेंगे तो क्या हमारा सेल्स नहीं निकलेगा? ऑटोमेटिक निकलेगा। लेकिन हमेशा मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो
सेल्स नहीं निकलती, उसका मोस्ट रीजन यही है। अपने आप से पूछो क्यों नहीं निकलती है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो या फिर मेहनत कर रहे हो? कर रहे हो तो डेफिनेटली निकलेगी, नहीं कर रहे हो तो नहीं निकलेगी। तो वही रीजन है कि अगर लीड्स आपके पास भर भर के आ रहे हैं और कॉन्सिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हो, लगातार लोगों को प्लान दिखाते हो, मीटिंग में इन्वाइट करते हो, प्रॉपर वीडियो देते हो, कॉलिंग पे डील करते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ आईडी ना लगे। और गाइज मैं बताऊं, अगर 10 लोगों से 20 लोगों से भी मैं बात कर लूं ना, तो उसमें में से 2 4 5 को क्लोज कर दूंगा, उसमें में से कुछ ना कुछ लोगों को मैं पेमेंट करवा ही लेता हूँ, है ना। तो ये रेशियो होता है कि जितने लोगों से बात करो सारी चीजें क्लियर कर दिया करो। आप लोग क्या करते हो, किसी एक का कॉल आया, उसको थोड़ा प्लान दिखाया, फिर दूसरे का आ रहा है तो उसके पीछे चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक के पीछे लग के करना है, उसको सारी चीजें क्लियर कर दो। मेरा सेम यही प्रोसेस होता है कि लीड कितना भी आए, 50 100 2 भी आए, टारगेट होता है कि 20 लोगों को हम पर डे रेडी करें, चाहे वो पेमेंट करें या ना करें। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम काम कर रहे हैं, पहले उसको तो हम कर लें। आप लोग तो अर्निंग करना सोचते हो, लेकिन उसकी अर्निंग कैसे होगी वो प्रोसेस नहीं करते हो। तो मेरा टारगेट पर्सनल खुद होता है कि 10-20 लोगों को हम पर डे रेडी करें, चाहे करें या ना करें। जो करने वाले होते हैं वो तुरंत कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कॉल सेल्स निकाले हैं कि बंदा कॉल पे आया, नंबर भी नहीं सेव है, वैसे ही पेमेंट कर दिया है 5-5 मिनट में। तो जो करने वाले होते हैं वो तुरंत भी कर लेते हैं, नहीं करने वाले चाहे आप इतने पानी में डूब के भी बोलोगे ना, प्रूफ दिखाओगे, तब भी वो नहीं करेंगे। तो हमें एक लोगों पे काम नहीं करना है, आप लोग अनलिमिटेड लोगों पे। सेल्स ना नहीं करने के कारण, लेवल ना बढ़ने का कारण मेन रीजन यही है कि आप लोग लिमिटेड लोगों पे काम करते हो और लिमिटेड ही टीम बनाते हो। और आप लोग क्या करो, लिमिटेड टीम बनाओ और अनलिमिटेड लोगों पे काम करो, फिर देखो आपका ग्रोथ कैसे होगा। 10x आपका बिजनेस जाने वाला 20x। और सेम प्रोसेस मैं भी फॉलो करता हूँ और यही चीजें मैं टीम को भी सिखाता हूँ। तो ये सबसे मेन कारण है कि आज मेरी टीम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और जो ऑलमोस्ट जो पार्ट टाइम वाले होते हैं उनको भी बोलता हूँ 20-50 आवर्स सेल्स निकालो, उनको भी सारी चीजें क्लियर करते हैं। काफी लोग का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके साथ जॉब करते हैं, काफी लोग जॉब छोड़ करके भी काम कर रहे हैं और आज ऑलमोस्ट अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो यही कारण है कि मैं क्या करता हूँ, पूरी टीम को लेकर चलते हैं। इसलिए आज इतने कम टाइम में या तो आप अकेले काम कर लो या तो टीम को साथ लेके चल लो। तो ये मेन रीजन होता है। तो ऑलमोस्ट मैंने टीम पे बहुत ज्यादा वर्क किया है और यही कारण है। और पर डे में 2 सेशन देता हूँ, एक प्लान प्रेजेंटेशन। आप लोग बोलते हो ना कि मेरे से नहीं होगा, गाइस सच बता रहा हूँ आप लोग को, अर्नब कम्युनिटी मैंने 2 से 3 बार प्लान प्रेजेंटेशन दिया। तीसरे दिन मैंने अपने ग्रेट मेंटर मिस्टर मोहित सर से पीडीएफ मांगा, तीसरे दिन से मेरी खुद कंटिन्यू सेशन चल रही है। क्या बात और है। ये कारण है कि और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 बजे हमारा सेशन होता है, 70 80 60 65 पर डे का सेशन में आते रहते हैं। तो यही सबसे मुख्य कारण है कि टीम को हम सिखा भी रहे हैं और उनको हेल्प भी कर रहे हैं। तो यही मुख्य कारण है कि डेली बेसिस पे बहुत सारी आईडी लग रही है टीम में और इतने कम टाइम में हमने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकित जी। सो गाइस समझ में आया। पहली चीज, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, 50 लीड से कम नहीं आना चाहिए। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो, पार्ट टाइम में कर रहे हो तो 30 लीड मिनिमम आपके पास, 30 to 40, 50 लीड आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो इनडायरेक्ट बताऊं तो कंसिस्टेंसी बोनस के लिए 50 लीड पर डे। दूसरी चीज, किसी एक पर्सन को कॉल कर रहे हो तो डायरेक्ट उनसे कॉल करके प्रॉपर तरीके से प्लान को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर तीसरे पर्सन के ऊपर जाना, फिर चौथे पर्सन के ऊपर है। मतलब हमें पूरा दिन जो हम काम कर रहे हैं ना, फुल टाइम का ये नहीं मतलब होता अभी सुबह 2 लोगों को कर लिया, शाम को 2 लोगों को काम मतलब बातचीत कर ली और पूरा दिन निकल गया। पूरा दिन का मतलब होता है फुल टाइम, पूरा दिन आपने एफर्ट डाले हैं। फुल टाइम काम करने का मतलब ये नहीं कि दिन में 10 लीड आ रही हैं और उन्हीं के अंदर से बातचीत हुई 5 लोगों से और 5 के 5 लोगों ने बोल दिया कि पापा मना कर रहे हैं, पैसे की दिक्कत है, या फिर मैं सोच कर बताऊंगा, ठीक है। 50 लीड मिनिमम आनी चाहिए। उसके बाद साथ साथ फिर आपको धीरे धीरे टीम जैसे बनती है, खुद के प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो समझे गाइस, ये जो तेजी से ग्रोथ का रीजन है, डेली 11 बजे इनका खुद का प्लान प्रेजेंटेशन होता है और फिर शाम को डेली ट्रेनिंग खुद की भी होती है, सिस्टम की भी अलग होती है और खुद से भी ये चीज़ों को लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अमीषा जी, आप अगर कंसिस्टेंसी बोनस को अचीव करना है तो आप क्या मंत्र देना चाहेंगे? सर मैंने यहाँ पे एक चीज से मतलब ऑनलाइन बिजनेस के मानने के बाद मैंने एक चीज सीखी है कि ऑनलाइन बिजनेस का अगर रीड कहते हैं तो वो लीड्स है। अगर आपके पास फ्लो ऑफ लीड है तो आप कंसिस्टेंसी बोनस अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि आपको 24 आवर में एक से लीड तो निकालने, अगर आप $120 के निकालते हो तो सिस्टम अपडेट का $120 के। अगर आपके, मैं आपको बता दूं सर, कल मेरे साथ ऐसा हो गया ना कि मुझे मोहित सर से कंफर्म करना पड़ा। एक पर्सन आया, मैंने उसको कॉल पे बात करी, मैं आईडीज कल बहुत ज्यादा बिजी थी, मैंने उसको आपकी वीडियो शेयर करी, वो बंदे ने वीडियो देखा, वापस मुझे कॉल किया, हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया। अब मुझे मेरा बैंक अकाउंट का लॉक हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला पेमेंट का क्या सीन है। फिर मैंने मोहित सर को पूछा कि पेमेंट कंफर्म आया है ना, उन्होंने बोला हाँ आया है। तो
तो अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, अगर आपके पास फ्लो लीड्स भी आ रहे हैं, फ्लो लीड्स मतलब लीड्स का फ्लो बहुत अच्छा है, तो आपके पास एक्शन टेकर्स भी होंगे। आपको लगता है ना कि लोग पेंडिंग में जाते हैं, लोग सोचते हैं, मैं मानती हूँ, बट इसके बीच कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको ऑन कॉल ऑन डे पेमेंट करके जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास लोग से, अगर आपके पास चुल्लू पर लोग ही है, आपके पास चुल्लू पर लीड्स है, 5 लीड है, 10 लीड है, फिर तो भाई मना करेंगे ही ना। अब आप उसी में रोने लग जाते हो कि हाँ मेरे सेल्स क्लोज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका लीड्स का फ्लो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास पर डे 50 लीड, 60 लीड, मैं कहती हूँ 100 लीड्स अगर आ रही है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों, तो आपके लिए कंसिस्टेंसी बोनस अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये भी बात है कि लीड्स आ रही है तो आप उसको क्लोज भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये नहीं कि बस आई जा रही है, व्हाट्सएप बैन हो गई, तो आपको क्लोज भी करना होगा, आपको टाइम भी देना होगा, आपको मेहनत भी करनी होगी और चीजों को क्लियर करना होगा। अगर जब तक चीजों को क्लियर कर दोगे तो लोग आसानी से क्लोज होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास लीड्स का फ्लो है, अगर चुल्लू भर लीड्स है, तो फिर चीजें खराब होगी। एग्जैक्टली, लिमिटेड लीड, लिमिटेड टीम है, तो इस वजह से हमारी लिमिटेड ग्रोथ है। अनलिमिटेड लीड है, अनलिमिटेड टीम है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ है। सीधा सीधा डायरेक्टली, अगर चुल्लू भर लीड्स हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है, डायरेक्टली। इससे अच्छा क्या है कि हमारे पास हमें लीड्स को बढ़ाना है। लीड्स को बढ़ाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, अदरवाइज यहाँ पर चीज़ें अटकी रह जाएंगी। आई थिंक, मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे, हाँ हाँ अंकित जी। बिल्कुल। और सर एक चीज ये भी है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे काम करते हैं, तो गाइस उसके लिए प्रॉपर आप टूल्स रखा करो, मतलब जैसे कि 2-3 व्हाट्सएप या फिर एडवांटेज चीजें, कुछ लोग के बहाने होते हैं कि व्हाट्सएप बैन हो जाता वगैरह वगैरह, तो गाइस उन सारी चीजों पे काम करो आप लोग भी। मतलब अपने पास, जैसे कि अभी रिसेंटली में अमीशा मैम भी न्यू फोन लिया, उनका अभी उनका रिसेंटली एड रन स्टार्ट हुआ है और अच्छा खासा रिजल्ट भी आ रहा है। और मैंने भी ऑलमोस्ट, मेरे पास तो ऑलमोस्ट S23 अल्ट्रा 15 प्रो मैक्स दोनों है और ऑलमोस्ट OnePlus भी है जिसमें मैं आपको मीटिंग ले रहा हूँ। और गाइस सोचो मेरे पास 3 फोन है, वो भी लेटेस्ट मॉडल, और 3 फोन है, मेरे पास 6 व्हाट्सएप है। सोचो 6 व्हाट्सएप है, मतलब मेरे पास कोई बहाने नहीं होते कि मेरा व्हाट्सएप ये बैन हो गया तो वो बैन हो गया। मेरे पास पड़े हैं, मैं 2-3 व्हाट्सएप मेरा एडवांस में पड़ा है कि मतलब उस पर काम ही नहीं हो रहे हैं, जैसे ये बैन होगा उस पर काम स्टार्ट। तो गाइस एक्सक्यूजेस मत बनाओ, जैसे होता ना कि लोग काम ना करने के बहाने बनाते हैं कि सर पढ़ाई कर रहा था तो टाइम नहीं मिला तो लीड्स नहीं आई। उस तरीके से अगर आप ना काम, मतलब काम करने की बहाने ढूंढोगे ना, उस दिन आपका बिजनेस 10x जाएगा। गाइस मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जब काम करने लगता हूँ ना, अभी अमीशा मैम बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। पता है आप लोग को कि जब हमारा डायमंड एंड सफायर एक साथ हुआ था, अमीशा मैम ने 2 बजे ब्रश किया था। गाइस शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, 2 बजे मैम ने ब्रश किया था। सुबह से सिर्फ दिन भर काम में लगी थी, सुबह से। गाइस ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है कि चीजें हो गई है, लेकिन ये सच है कि मैम ने 2 बजे सोचो गाइस, 2 बजे मैम ने ब्रश किया था जाके, जब दोनों का लेवल हो गया फिर। और गाइस मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं जब सुबह काम सो के उठा, फ्रेश होकर के जब काम करने लगते हैं सेटअप पे बैठ करके, सर ने बताया कि आप लोग सेटअप बनाओ, वहां से माहौल बनता है। अब जब मैं सेटअप पे बैठ जाता हूँ गाइस, तो सच बता रहा हूँ कि मैंने 2-3 सेल्स निकाल भी दिए थे दिन का। और जब मेरा भाई शाम को पढ़ के आया, मेरे सामने बैठ के खाना खा रहा था, तो मुझे याद आया कि मैंने तो खाना ही नहीं खाया सुबह से। सोचो गाइस इतना ज्यादा हम लोग काम में बिजी हो गए कि हमें पता ही नहीं है कि हमने खाना ही नहीं खाया है। तो उस टाइम मम्मी बोल रही थी कि खाना भी ना खा लिया करो, हड्डी होते जा रहे हो वगैरह वगैरह। तो गाइस ये होता है, सबसे पहले अपने काम से आप लोग प्रेम करो, प्यार करो कि आपको करना है। एक अपने पास जिद रखो कि मुझे करना तो करना है, कैसे भी करना है। या तो लोग अपने शौक में करते हैं या तो जरूरत में करते हैं, तो हमें अपने काम से शौक है गाइस, है ना। और ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए भी वॉलेट में ही पड़ा है, और ऑलमोस्ट मेरे पास 4 लाख का फोन भी पड़ा है। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे अचीवमेंट भी कर दिए हैं, आज फैमिली भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो गाइस अगर सच में आपके सपने हैं, फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहते हो ना गाइस, आज सच बता रहा हूँ, घर वाले ना सुबह शाम खाने में क्या बनेगा पूछ के बनाते हैं। इतना ज्यादा घर वाले मेरे से खुश हैं, इतना ज्यादा हैप्पी हैं। मैं काम करूंगा, पूरा दरवाजा हमेशा बंद रहेगा, कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो गाइस उनको करके दिखाओ। स्टार्टिंग में हमारे भी घर वाले नहीं माने थे, लेकिन हमने करके दिखाया है, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो, बस डिसीजन बनाओ। और मैं अगर डिसीजन बना लिए हो तो मेहनत कर लो गाइस। 2 से 4 महीने मेहनत कर लिए ना, 5वां महीना 50,000 1 लाख आने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली, तो बस यही। बहुत सही बोला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड ब्लंडर? लीडर और ब्लंडर का मतलब समझते हैं? ब्लंडर जो मैश क्रिएट कर देता है हर एक चीज़ के अंदर। अब इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास 6 ऑलरेडी, लीडर के पास ना हमेशा सोल्यूशन होता है, और जो फ्रेशर और इस तरीके के लोग होते हैं उनके पास हर एक चीज़, हर एक मतलब सॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। हर एक मतलब प्रॉब्लम ना भी हो, प्रॉब्लम क्रिएट करना जानते हैं। इन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सअप बैन के बहाने होते हैं, इंस्टाग्राम बैन के बहाने होते हैं,
3 फ़ोन है, 6 व्हाट्सएप ऑलरेडी बैकअप में चीज़ें रखी हुई अगर बाय चांस बंद हो गया। लेकिन कुछ लोग बताने के बाद कि जब बैन हो जाएगा ना तब हम सोचेंगे। तो ये थिंकिंग लेवल का प्रोसेस है। ये डायमंड की जो हो रहा है ये इस वजह से नहीं हो रहा कि भाई इन्होंने आके चीज़ें मेहनत करी, ये ऑलरेडी चीज़ें प्रोसेस के अंदर रहती हैं। भाई अगर चीज़ें इस तरीके से होगी तो मेरे को इस तरीके से चीज़ें रखनी है। मतलब अगर मैं बताऊं तो मैं भी बहुत सारी मीटिंग में आके चीज़ें बताता था कि सेटअप बनाना है, इन्होंने सेटअप बनाया, व्हाट्सअप एक्स्ट्रा रखने हैं, व्हाट्सअप एक्स्ट्रा रखे, मतलब चीज़ों को फॉलो करा तभी जाके चीज़ें हो रही हैं। अगर अपनी अपनी चीज़ें करते तो आज आपका जो लेवल अटका हुआ ना वो कि बोला 50 लीड लेके आनी तो 50 लीड लेके आए, बोला व्हाट्सअप ऐड चला मतलब फेसबुक ऐड चलाना तो ऐड चलाया, नया फ़ोन खरीदना है तो नया फ़ोन खरीदा, जिसकी वजह से आज देखो वो होता है ना लीडर जो होता है हमेशा एक दूसरे चीज़ों को क्रिएट करता है। ये देखो एक आधे ऐसे भी ब्लंडर था ना, अभी देखो स्क्रीन शेयर कर दिया बिना पूछे, ये होते हैं। तो गाइस आप देखिए जब काम के अंदर काम से प्रेम करना है, प्यार करना है, जब काम के अंदर लगे होंगे ना तभी खुद ही नहीं पता था कि इनके ब्रदर आए शाम को और चीज़ें क्रिएट करी। एक सेकंड गाइस, मतलब जूम को खिलौना समझ लेते हैं कुछ लोग, है ना। चलो कुछ नहीं, खाली बैठे बैठे स्क्रीन ही शेयर कर लें। बाकी अमीषा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बाकी देखो आपको मेहनत दिख ही रही है कि भाई दोपहर को मतलब खाना खा रहे हैं, दोपहर को ब्रश कर रहे हैं, तो बस यही चीज़ होती है भाई काम के अंदर लगन बना के रखनी है। और घर वाले भी फिर पूछते हैं कि भाई कैसे हमारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे नहीं चीज़ें हो रही हैं। अंकित जी कुछ बोल रहे थे? ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि भाई आप लोगों की अभी फ्यूचर मतलब अंकित जी नेक्स्ट आपने अभी टारगेट क्या ले रखा है? अभी इस ईयर को एंड होने से पहले हमारे पास 3 मंथ है और नेक्स्ट ईयर का टारगेट क्या अभी? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा टारगेट कभी डायमंड था ही नहीं, मैं तो डबल डायमंड के टारगेट में हूँ। ओके तो डायमंड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या बात है। कार से रिलेटेड क्या टारगेट है? सर हो जाएगा इस साल के लास्ट तक में, प्लानिंग चल रही है। लेने को तो सर अभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, लेने को अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे एसेट बनाने ना अर्निंग के। अभी ऑलमोस्ट अभी मेरा सेटअप ऊपर रेडी हो रहा है जो कि ऑलमोस्ट 8-9 लाख रुपए लगे, अभी खतरनाक वाला हो रहा है सर। अभी सीन चल रही है, पूरी प्लानिंग चल रही है, पूरी टीम को भी प्लानिंग देने वाला हूँ। बस ये 1 से 2 दिन थोड़ा हो जाए तो उसके बाद जबरदस्त प्लानिंग चलेगी और टीम से भी टारगेट है सबको लेवल्स निकलवाना और अपना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एग्जैक्टली एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली कि 8 से 9 लाख मैंने सेटअप के ऊपर लगाए हैं। तो कुछ लोग समझेंगे कि बेवकूफ़ हैं कि मैं सेटअप के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। तो हमेशा ना हमें उन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चना चाहिए जहाँ से हमारा पैसा बनने वाला है। ये इनका खर्चा नहीं है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सर, और घर वाले भी बोलते हैं कि आप फालतू फालतू का करवा रहा है। घर वाले भी बोलते हैं। अब घर वालों को जब वहाँ से और पैसा आता दिखेंगे तो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाले हैं कि आगे चीज़ें की और क्या करें, है ना। अभी तो खाना खाना पूछ रहे हैं, आगे फिर प्रॉपर्टी के बारे में पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, है ना। शादी में भी पूछेंगे भाई लड़की कौन सी आपकी पसंद की, है ना, वरना घर वालों की पसंद क्यों की। तो यही चीज़ होती है। मैं क्या सर अभी जो मैं 2.5 लाख आया तो इसका मैं अभी बहुत सारे सेविंग भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे पैसे उड़ा दिए। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3 लाख का फोन, ऐसा नहीं कि सारे पैसे उड़ा दिए। एक बार दोबारा से दिखाइए फोन और थोड़ा सा दोबारा दिखाइए फोन गाइस देखिए सैमसंग S23 अल्ट्रा और आईफोन 15 प्रो मैक्स 3.5 लाख रुपए के फ़ोन। देखने में भी मतलब मेरे को, मैं जब ये दिखा रहे ना बहुत अच्छी मेरे को भी वाइब आ रही है ना। और इनको देख के मेरे को भी लग रहा है कि S23 अल्ट्रा मुझे भी, 24 अल्ट्रा मुझे भी ले लेना चाहिए। देखने में कितना अच्छा लगता है ना कि खुद ही खतरनाक तरीके की मतलब वाइब सी आती है भाई। दोनों मतलब मार्केट के अंदर सबसे टॉप लेवल के फ़ोन है जो लोगों का ड्रीम होते हैं और दोनों मेरे पास है ना। अमीषा जी बाकी आपकी क्या प्लानिंग है आगे की? सर आगे की प्लानिंग्स तो मैंने अगर गाड़ी की बात करूँ तो मैं तो अभी पापा को बोलूँ मेरे पापा अभी चले जाए। वो तो मैंने रोक रखा है, वो तो कब से बोल रहे हैं इन चीजों के कि जैसे हमारे पास खुद की गाड़ी है भी, अभी पापा की खुद की गाड़ी है, बट उनका चेंज है कि मॉडल कुछ चेंज करते हैं कुछ नया करते हैं, तो वो मम्मी का दबाव है जो अभी तक रुका रहता है, वरना पापा को और मेरा बस चले तो चीजें कब की हो जाए। वो की वजह से चीजें रुकी रहती है। एंड सर मेरी सेविंग्स की बात करें तो मैंने आज तक ऑनलाइन इंडस्ट्री से जो भी कमाया है मैंने थोड़े बहुत गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करी, क्योंकि मेरा स्टार्टअप से था। मैंने खुद के लिए नहीं, मम्मी के लिए कराया और कुछ चीजें कराया, बाकी मेरी एज इट इज अकाउंट में ही है क्योंकि मेरे यूज ही नहीं होते। क्या बात है। टारगेट क्या ले रखा आपको नेक्स्ट रैंक्स के? आपने टारगेट क्या ले रखा है इस ईयर से एंड होने से पहले, और नेक्स्ट ईयर का क्या टारगेट ले रखा आपने?
करंट मेरा टारगेट है, जैसे ही मेरा सफायर डन हुआ, मोहित सर का कांग्रेचुलेशन आया, वहीं पे मैंने उनको टारगेट दे दिया कि अभी सितंबर अक्टूबर लास्ट 31 होते होते मुझे अपना डायमंड कंप्लीट करना है विद इन 1.5 मंथ। क्या बात किसी है। भी तरीके से अभी में हमारा फेस्टिवल भी है, एज सभी जानते हैं बिहारियों का छठ, दिवाली, नवरात्रि सब है, बट मुझे किसी भी तरीके से, मैंने मोहित सर को भी कहा है कि मुझे नवंबर 1 to 2 होते होते मुझे अपना डायमंड एनी हाउ कंप्लीट करना है। अब इसके लिए मुझे पूरी टीम को क्लोज कर, टीम मतलब अपने डायरेक्ट के साथ तो काम करना ही करना पड़ेगा, और जितनी भी कंसिस्टेंसी इनकम है, बोनसेस इनकम है, सैलरी इनकम है, सब पे वर्क करना होगा। और उसके साथ साथ जो मेरी टीम है उनको अगर मिलेगी, साथ में चलूंगी तो मेरी और जल्दी फास्ट ग्रोथ होगी। एंड इस ईयर की बात करूँ तो नेक्स्ट एलडीपी आई थॉट जब भी होगी, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं डायमंड तो छोड़ दो, दूर की बात है, मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डबल डायमंड तक पूरी कोशिश करूंगी पहुंचने का। नेक्स्ट इवेंट आप जब रख दे। क्या बात है, आप डबल डायमंड करके आएंगे तो हमारी तरफ से भी प्रोमिस है, अभी तक का ऐसा इंडस्ट्री में वेलकम नहीं होगा, उस तरीके का वेलकम आपका होगा अगर आप डबल डायमंड करके आते हैं। बोलते अभी वो एक लाइन है ना, एक बिहारी सब पर भारी, है ना। 1-1.5 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि डायमंड का टारगेट ले रखा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं 1.5 साल के अंदर डायमंड करूंगा, और यहाँ पर 1.5 महीने का टारगेट है। तो ये सर प्लानिंग मेरा के साथ एक महीना 10 दिन में ही डायमंड हुआ है, 10 दिन या 5 दिन लगा है। गाइस। मेरा खुद 1 महीने 6 दिन में मेरा रूबी हुआ था, और 1 महीने 16 दिन में मेरा सफायर हो गया है। जब मेरा रूबी हुआ था तो मैंने मोहित सर को कहा था, मोहित भाई 100 पॉइंट नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला हो जाएगा, तू करके तो देख। 1 महीने 6 दिन में रूबी, और फिर 100 पॉइंट 1 महीने 16 दिन में, एग्जैक्ट 4 अगस्त को मेरा हुआ था रूबी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है। क्या बात है। मेरे को ना कि यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी कि इतनी मतलब आसानी से कैसे सोच पा रहे हैं ना। मार्केट के अंदर लोग 20,000 30,000 रुपए के लिए इतनी मारा मारी है, और यहाँ पर लाखों रुपए की प्लानिंग हो रही है ना। आप अर्नर कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सेशन के अंदर बैठे होंगे, इन फ्यूचर देख रहे होंगे कि भाई इस तरीके की कैसे चीज़ें, मतलब बाकी मेरा हमेशा जी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको अभी इतनी आसान कैसे चीज़ें लग रही हैं, है ना, लोगों को सोचने में। हाँ जी। आपका सर स्किल मैटर करता है, मैंने ये चीज सीखा है। मतलब कि मैंने देखा है कि आपका ना, अगर आप सामने वाले पर्सन से बात करते हो ना, तो आप कैसे बात करते हो, अगर आप उससे रिलेशन बिल्ड कर रहे हो अच्छा सा, तो मैंने ये चीज देखा है कि मेरे साथ वैसे लोग कनेक्ट हुए जिनको मेरे बाद भी अच्छे अच्छे प्लान शेयर, इसी अच्छे नहीं, इसी के प्लान शेयर किए, या फिर मेरे से पहले भी लोगों ने इसी के प्लान शेयर करे, बट मेरा उनसे रिलेशन ऐसा था कि उन्होंने डायरेक्ट आके मेरे पास किया कि हाँ अब मेरे पास अरेंज हो चुकी है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। दूसरा होता है आपका स्किल। आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल सही है, आप एक वेल क्वालिफाइड की तरह बात कर रहे हो, तो सामने वाले को ना आप पे ट्रस्ट होता है कि आप जेन्युइन हो। क्योंकि ऑनलाइन आज के डेट में बहुत ज्यादा फेक फ्रॉड हो रहा है, लोग करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि मार्केट में इन्वेस्टर नहीं है सर, मार्केट में काम भी करने वाले लोग हैं और इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। 9,000 या 18,600 कोई बड़ी रकम नहीं, लाखों इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन आपको वहां करवाना आना चाहिए, आपको सिस्टम को प्रेजेंट करना आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपको उसको अपना उसका बेनिफिट दिखाओ कि उसको कितना लगा के कितना मिल रहा है। अगर आपने उसको वो हिट कर दिया ना कि आप कितना लगा के कितना पा सकते हो, अगर आप इतना इन्वेस्ट करो, अगर आप वर्क करते हो, तो आप क्या अचीव कर सकते हो, और करना तो 1 टाइम है। सिंपल सी चीज है। मार्केट में बहुत से प्लान जा रही है, परचेजिंग, एक्टिव सीसी, पैसिव इनकम, अपग्रेडेशन के नाम पे बहुत पैसे लगते हैं, तो उन चीजों को बस आपको क्लियर करना है। अगर आपने प्रॉफिट दिखा दिया तो लोग इजीली क्लोज हो जाते हैं। एकदम सही बोला। हमें जो क्लाइंट होते हैं उसको क्या चीज़ें क्लियर करनी रहती हैं, ये नहीं दिखाना होता भाई तेरा 18,000 रुपये लग रहा है, फिर 9,000 रुपये लग रहा है, ये बताना होता है लगाने के बाद कितना आने वाला होता है। गाइस सबसे बड़ा जो क्लोजिंग का तरीका होता है ना, ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी पर्सन को आप क्लोज कर रहे हो तो कभी भी उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई तेरा 3700 रुपये लग रहा है। उसको ये लगना चाहिए 3700 के बाद तेरे को कोर्सेज भी मिल रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, तो लाखों रुपए यहाँ से कमा भी सकता है। वो जितना कमाना चाहता है ना उसकी प्लानिंग दे दो, वो 100% क्लोज हो जाएगा। अंकित जी। बिल्कुल। और सर मेरा मानना है कि अगर हमें इतनी चीजें आसानी लग रही तो इसका सबसे है कि हमारा जो टारगेट है ना, वो टारगेट बड़ा है। अभी मैंने चैटिंग में लिखा था कि हमें 7 फिगर अर्न करना है। 1-2 लाख रुपए महीने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब 10 लाख महीने का कैसे भी करके एनी हाउ। तो अगर टारगेट बड़े रहेंगे ना गाइस, तो छोटी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इसलिए ये चीजें आसान लग रही है, और ये हमने कभी ये किया सोचा ही नहीं था कि ये लेवल्स कर सकते हैं या कुछ भी, क्योंकि टारगेट हमारे बड़े हैं। अभी जैसे मैंने बताया, मैंने मीटिंग्स में बहुत सारे टारगेट मेरा डबल डायमंड का, तो डायमंड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो कितना 90% को लेकर के चलते हैं, 95 भाई 80-70 तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं ना। लेकिन अगर 80-70 को लेकर के चलोगे तो 50 भी आएंगे, फेल ही हो जाओगे। और ऐसा नहीं कि टारगेट बड़ा ले लो उस पर काम ना करो, टारगेट बड़ा लो तो उस पर काम भी करो, छोटी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपको BMW चाहिए
तो छोटी गाड़ी आपके घर ऑटोमेटिक खड़ी हो जाएगी। अगर आपको करोड़ों का घर चाहिए, 10-20 लाख का घर आपका ऑटोमेटिक होगा। अगर आपको आईफोन चाहिए 16 प्रो मैक्स, अगर उसके लिए मेहनत करोगे 11, 12, 13 तो आ ही जाएगी भाई। तो इसलिए चीजें हमें आसान लग रही है, क्योंकि हमारा जो ड्रीम्स है, हमारे जो काम करने का तरीका है, हम हमेशा हाई लेवल पे करते हैं। मतलब जो भी हमारे सपने हैं, सारी चीजें बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, छोटी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर हम ज्यादा परसेंट लाने के लिए पढ़ाई करेंगे तो 80, 90, 70 आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो मेहनत होता है ऊपर वाले लेवल के लिए होता है, इसलिए नीचे ऑटोमेटिक। अब आप लोग सोचोगे कि मेरे पास 10 लीड है, 10 लोगों में से हम बात कर रहे हैं, वो क्या पता वो 10 लोग नहीं करने वाले हों। और आगे अगर आप अनलिमिटेड लोगों पे काम करोगे, ज्यादा लोगों पे काम करोगे, तो ऑटोमेटिक 4-5 साल 4-5-10 सेल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में करने के लिए बैठे हैं। सोशल मीडिया पे डेली लाखों अकाउंट बन रहे हैं। ऑलमोस्ट 90 करोड़ से ज्यादा इंडिया में लोग यूजर हैं सोशल मीडिया के। कहाँ लोगों की कमी है? आप पहुंचो तो उन तक सही। लेकिन आपके जब सपने होते हैं कि हाँ करना है, लेकिन पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन कैसे कमाना है उसको सीखना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, तो चीजें नहीं हो पाती है। और जो कर रहे हैं आपको रिजल्ट भी दिख रहा है। एकदम तो सही बस ये बोला मेरा अंकित जी ने, एकदम सही बोला कि टारगेट बड़े बनाने हैं, लेकिन टारगेट बड़े बनाने से पहले ये भी देखो कि टारगेट के लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, लोग पैसे कमाना चाहते हैं, है ना, हर कोई यहाँ पर पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उन पैसों को पाने के लिए ना मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, फिर कम मेहनत करना चाहते हैं। 10 लोगों तक आप प्लान तो करते हैं, क्या पता 11वां पर्सन ज्वाइन करने वाला हो। 20 लोगों तक प्लान दे दिया, क्या पता 21वां पर्सन ज्वाइन करने वाला हो, लेकिन लोगों तक पहुंचिए तो सही, है ना। तभी तो हर 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 रोज इतने सारे सोशल मीडिया पे अकाउंट बन रहे हैं, है ना। 90 करोड़ से ज़्यादा फॉलो मतलब सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, उन लोगों तक पहुंचिए तो सही। बस मेहनत की ही कमी होती है, बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। आज आपको इनकी ना सक्सेस दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जिन्होंने बस वही बोलते हैं ना कि आपने मेरी सक्सेस तो देखी लेकिन मेरे पाँव के छाले नहीं देखे, है ना। ये आज आपको डायमंड दिख तो रहा है, लेकिन पिछले मेरी 5 महीने की मेहनत है जो मेरी डायमंड के अंदर ये चीज़ें हो रही है ना। आज आपने मेरा सफ़ायर तो देखा है, लेकिन मेरी मेहनत नहीं देखी है। मेहनत करना ज़रूरी है। हर दिन एक चीज़ ठान लो कि 50 लीड जनरेट करनी है, 30 लोगों को कॉलिंग करना है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। प्रोफाइल को अच्छा बनाना है, आईफोन तक लेके जाना है, तो ये चीज़ें बस दिमाग के अंदर सेट कर लो। अच्छा अमीषा जी, आईफोन कब ले रहे हैं आप? सर जब पापा परमिशन देते। ओके। अब मैं एडम के लिए मैं सोच मतलब यही था कि एडम से व्हाट्सएप वगैरह बैन हो रहा था, तो मैंने सोचा फोन ही ले लेते हैं। मैंने जैसे ही आईफोन का नाम लिया, पापा बोल रहे सारे पैसे मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूं क्या? वो परमिशन ही नहीं देते, पता नहीं क्यों। ओके, तो बस अभी परमिशन दिला देना, फिर मैं ले लूंगी। ठीक है। एंड बिल्कुल सर, जैसे कि अभी की अमीषा मैम ने बताया, एंड अमीषा मैम के बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगा आप लोग को। जैसे कि अमीषा मैम अभी आप लोग को दिख रही है कि हाँ बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, सारी चीजें ऑलमोस्ट हम 1.5 से 2 साल से कनेक्टेड हैं। एंड गाइस, जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट था, तो अमीषा मैम मेरी अपलाइन थी। ओके। मतलब ये मेरी अपलाइन थी, और मैम को ऐसा नहीं कि मैम ने स्टार्टिंग से जर्नी को फेस किया। मैम के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए, जैसे बहुत सारे गर्ल्स लोग का रहता है कि फैमिली मना कर रहे हैं या फिर अलाउ नहीं कर रहे हैं या फिर मेरे से नहीं होगा। गाइस, मैं सच बता रहा हूँ कि उस टाइम में मैम को जानता भी नहीं था। और मैम ने पता है गाइस, स्टार्टिंग में मैम ने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, ना पेरेंट्स अलाउ किया था, ना कोई भी अलाउ नहीं किया था। मैम ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट किया था, दूसरे का नाम, दूसरे की फोटो यूज की थी। सोचो गाइस, 2 लाख रुपए कमा ली थी बिना अपना नाम यूज किए, बिना अपना फोटो यूज किए, बिना सिंगल अपना प्रमोशन। मैम को कोई देखा भी नहीं था कि कौन है मैम, कौन है, इनसे कभी मीटिंग नहीं, कोई मतलब नहीं। और ऑलमोस्ट मैम ने कमा लिया था इतना। और मैम के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम को इन्होंने फेस किया है कि अगर उतना सच में किसी गर्ल्स के साथ हो जाए ना, तो ऑलमोस्ट वो ड्रॉप ही कर देता है। मतलब सिचुएशन जैसे होता नहीं कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो पड़ोसी और उसी जलने लगते हैं, जैसे मेरे भी जलने, अमीषा मैम के भी। तो क्या हुआ था, सिचुएशन बहुत खराब हो गया था। इवन अमीषा मैम के सिम भी तोड़ दिए थे, उनका फोन भी छीन लिया था। कंडीशन ये आ गई थी गाइस कि इनका शादी करवा दो। सोचो गाइस, इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया है। 1 महीना मैम ने काम को ब्रेक किया था। फिर इनके पापा, इनका सपोर्ट सिस्टम है, तो फिर पापा ने परमिशन दिया था, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट करके दिखाए थे। गाइस सोचो, इतना ज्यादा सिचुएशन क्रिएट हुआ था, मतलब कि इनकी शादी करवा दो, नहीं तो लड़की बिगड़ जाएगी। और आज उनके पापा उनके साथ इवेंट में आए थे, और आज प्राउड कर रहे हैं अपनी बेटी पे कि आज कहां से कहां तक इन्होंने कर लिया। क्योंकि गाइस, पेरेंट्स जो होते हैं 1900 सदी में जीते हैं, उनको नहीं पता कि घर बैठे ऑनलाइन खाना मंगा सकते हो, उनको नहीं पता कि ऑनलाइन कपड़े मंगा सकते हो।
बहुत रेयर ही लोगों को पता होता है। तो वो माहौल में नहीं आए, तो वो चीजें आप फेस कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में इन्होंने चीजें कर लिया है, इनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है। गाइस इनका हार्ट टूट गया था, हार्ट टूटा था, फिर भी ये काम कर रही थी। भाई 1.5-2 साल से मैं इनको मैं जानता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट पिछले कॉन्सेप्ट में ये मेरी अपलाइन थी, है ना। बिल्कुल मतलब ये मेरी अपलाइन थी, मैं इनका डाउनलाइन। तो गाइस इस तरीके से मैंने प्रॉब्लम को फेस किया है, इन्होंने करके दिखाया। तब आज इनके पापा इनके साथ इवेंट में भी आए थे, आज प्राउडली इनको बोलते हैं, फोन भी लाके दिए हैं, सिम भी लाके दिए हैं कि करो बेटा करो। तो करके दिखाया इन्होंने, ठीक है। तो आप लोग भी जब करके दिखाओगे ना गाइस, और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं वही बच्चा हूँ कि नाइन्थ की क्लास में मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया था। आप बताओ, ठीक है। लेकिन जब मैंने उनको करके दिखाया, आज प्राउडली फील करते हैं, लोगों से गर्व से बोलते हैं कि मेरा लड़का ये कर रहा है, इतने सारे अचीवमेंट कर दिया, इतने सारे अचीवमेंट कर दिया ना भाई, जो मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं किया होगा। और इतना तो मैं है कि मेरे पूरे खानदान में उतना पैसा नहीं कमाता जितना मैं कमाता हूँ, कोई भी नहीं कमाता है, पूरे खानदान के चाचा मामा फूफा कोई भी। तो क्या बात है। आज पूरे खानदान में जलवा चलता रहता है, और इतने सारे अचीवमेंट कर दिए, जितना जो भी चीज की नीड्स थी, किसी चीज की अभी कोई कमी नहीं है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई अंबानी हूँ, लेकिन वो चीजें मैंने फेस की हैं, मैंने प्रॉब्लम देखे हैं, फिर मैंने मेहनत किया, और डेफिनेटली आज करके दिखाऊं तो आज सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं और अमीषा मैम हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आए हैं। जैसे कि धीरेन्द्र सर बोले थे, कृष्णा अरोड़ा सर की तरह हमारे भी पेरेंट बहुत अमीर से बिलोंग करते हैं और हमने चीजों को किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाइस, हमने जो भी किए हैं खुद के दम पे किए हैं। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास S23 अल्ट्रा आईफोन 15 प्रो मैक्स है, सफायर हुआ था तो मैंने 15 प्रो मैक्स लिया था, उससे पहले S23 अल्ट्रा मेरे पास था ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमने हमने घर वालों से बोला है, हमने भी मेहनत किया है, हमने घर वालों को करके दिखाया है, तब आज वो हमारी बात सुनते हैं। तो आप लोग भी जब करके दिखाओगे ना, तो घर वाले ऑटोमेटिक करेंगे। ऐसे नहीं प्रॉब्लम, हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें फिर हम काम करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। कभी खुशी कभी गम, आपकी जिंदगी आती जाती रहेगी, हमें प्रॉब्लम को साथ लेकर के काम करने पड़ेंगे। ऐसा सोच लो कि प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम को हम बाद में सॉल्व करेंगे, मतलब काम बाद में करेंगे, पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं और हमें काम भी करने हैं। ऐसा नहीं कि हमें प्रॉब्लम को लेकर के काम करने हैं। अगर ये सोचो पहले वो करनी है, तो आपका दोनों चीज खराब हो जाएगा। तो ये सबसे मेन रीजन होता है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता है। प्रॉब्लम हमने भी फेस किया, बहुत सारी किया है, और भर भर के किया है। आज आप लोग को दिख रहा है ना, लेकिन हमने बहुत सारी स्टार्टिंग में की है। स्टार्टिंग में आप लोग को डायरी पे लेने के लिए बोला जाता है, हम लोग बिना बोले ऐसे नोट पूरा डायरी भर भर के, इतना मोटा मोटा भर भर के रखे हैं। हमने एक एक दिन में 20-20 मीटिंग की है गाइस, 1 to 1 20-20 मीटिंग, 20-20 मीटिंग, सुबह से शाम तक सिर्फ मीटिंग चलती थी, जूम सेशन, ठीक है गाइस। तो इतने सारे हमने प्रॉब्लम फेस किए हैं, आज आपको दिख रहे हैं कि हाँ आज इतना कमा रहे हैं। तो गाइस उसके लिए हमने मेहनत भी बहुत की है। तो जो लोग मेहनत करेंगे उनके चीजें उनके फेवर में ही होगी, ठीक है। बिल्कुल एकदम सही चीज़ बोली अंकित जी ने कि देखो कुछ भी चीज़ें होती हैं ना आसानी से नहीं मिल जाती हैं, उसके लिए प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, और उसी मेहनत का जो नतीजा है वो आज आपको दिख रहा है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, 20-20 मीटिंग, जिस तरीके से स्ट्रगल है। मतलब अमीषा जी ने क्या बताया कि इनका फ़ोटो भी नहीं था, और मतलब लोगों को पता भी नहीं था, घर पे भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी चीज़ें इन्होंने अचीव करी हैं, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं, लोगों को आगे लेके जाती हैं। पैसा ऐसे थोड़ी ना आ जाता, लाख रुपए आपने सोचा और आ गया, कभी भी नहीं होता। लाख रुपए के लिए लायक बनना पड़ता है ना। वही चीज़ होती है, अमित सर एक लाइन बोलते हैं कि भाई आपको वो नहीं मिलता जो आप पाना चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके आप लायक होते हैं। तो हमें उस चीज़ के ना हमेशा लायक बनना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें मिलती हैं, अदरवाइज़ वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, चाहे आप कुछ भी चीज़ें कर लो। जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर बैठे हुए सेशन के अंदर, अगर आप चीज़ों को पाना चाहते हैं, है ना, देखो अब मीटिंग के अंदर कितने लोग थे, 450 लोग थे, तो ऑलरेडी फिल्टर का प्रोसेस हो चुका है। 190 लोग बचे यहाँ पर, जिनको नहीं करना था, जो चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें करना चाहते थे, वो थोड़े बहुत वाले गायब हो चुके हैं। लेकिन हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो एंड तक टिकता है ना, जो लास्ट तक टिकता है, वो एक लंबी रेस का घोड़ा होता है। वो सिस्टम में भी लास्ट तक टिकता है, और वो सिस्टम में लास्ट रैंक तक भी अचीव करने वाला है। लेकिन कब होगा, जब हम उन चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं, जब हम स्ट्रगल को फेस करने वाले हैं, प्रॉब्लम को साथ लेके चलने वाले हैं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हुए लेके चलने वाले हैं, तभी हमारी चीज़ें होंगी, है ना। तो गाइस लास्ट में बस हम इस सेशन को अभी ओवर करते हैं। बस आपकी तरफ से एक उन लोगों के लिए लाइन, अभी बाकी अंकित जी ने तो बता ही दिया कि भाई हमें हर एक चीज़ अपने को स्ट्रगल फेस करना ही पड़ेगा। अमीषा जी आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे, जो हमारे अर्नर कम्युनिटी का पार्ट है, उनके लिए क्या आप लाइन बोलना चाहेंगे? उनके लिए एक ही लाइन है कि अगर आप में इस चीज की चाहत है कि आपको करना है, जो मैंने जो चीजों को डिस्क्लोज आज तक नहीं की थी वो अंकित ने कर दी,
मतलब मैंने इन चीजों को कभी शेयर नहीं करा था कभी से। मतलब जो लोग मेरे से कनेक्टेड है, मतलब बहुत टाइम से, साल 1.5 साल से, वही जानते हैं कि ना मैंने स्टार्टअप में मतलब $200 की मेरी इनकम हो चुकी थी लास्ट कॉन्सेप्ट में, मतलब $2000 की। कोई नहीं जानता था कि अमीशा है कौन, ना मैंने नाम यूज करा था ना फोटो, बिकॉज मुझे इन चीजों की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। एंड कुछ इंसिडेंट हुई मेरे साथ, इसी वजह से मैंने अपने राइट हैंड के फिंगर में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से ऐसे बेंड नहीं हो पाता। तो इस बस मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मुझे परमिशन मिली कि आप कर सकते हो। तो अब जब मुझे परमिशन मिली तो मेरे पूरे हाथ में प्लास्टर था, यहाँ पे स्टिल लगा था, बहुत सी दिक्कतें थी मेरे साथ। फिर मैंने वक्त को स्टार्ट किया, मतलब कि मैंने बहुत सी जर्नी स्टार्ट की। मनीषा मैम, कीर्ति मैम, ये सभी लोग मेरे उस टाइम से मेरे साथ है जब मैं जीरो थी, कुछ भी नहीं थी, और आज तक ये लोग मेरे साथ है। तो बस ये चीज है कि लोग मेरे उस टाइम से साथ ही, बात मैंने कभी किसी से डिस्क्लोज नहीं की थी कि मैंने ऐसे चीजों को किया हुआ है। बात है कि सभी लोग फेवर में अभी, मतलब सभी लोग फेवर में लखनऊ में भी लेके गया। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है, बहुत ज्यादा। ओके, तो बस जिसको मतलब पाने की चाहत है ना, तो वो चीज़ें करना है तो बस करना है ना, चाहे कुछ भी हो चाहे कैसे भी हो, बस चीज़ें करनी ही करनी है ना। और बस आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, लेकिन ग्रो करने के साथ साथ एक दिमाग के अंदर चीज़ें आती हैं, जैसे हम जितनी तरक्की पे जाते हैं तो उतने दिमाग के अंदर फालतू के कीड़े भी आते हैं, तो उन चीज़ों को कभी भी दिमाग में नहीं लेके आना है ना। क्योंकि तरक्की जैसे हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो साथ के साथ हमारे साथ बुरी चीज़ों का भी टाइम आता है। जब बुरी चीज़ें होती हैं तो अच्छी टाइम होती हैं। बस इस सक्सेस को कभी भी दिमाग पे नहीं लगने देना। जितने भी यहाँ पर पर्सन बैठे हुए हैं, दिमाग पे कभी भी अगर चढ़ी, जिस दिन भी चढ़ी, तो नीचे गिरने में ना, ऊपर चढ़ने में समय बहुत लग गया, लेकिन नीचे गिरने में ना एक पल ही काफ़ी होता है। बस कभी भी नीचे नीचे की तरफ भगवान ऐसी चीज़ें दिमाग में कभी लाए ना। हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना हर एक चीज़ का। ग्रेटिट्यूड का मतलब, अगर कोई भी इंसान हमारे लिए कुछ भी कर रहा है, हम किसी के लिए कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमारा एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, है ना। उस चीज़ के प्रति कि आज उसने हमारे लिए कुछ भी चीज़ें करी हैं या हम किसी के लिए कर रहे हैं, बस ग्रेटिट्यूड भाव हमें रखना है ना, कि वो आज हमारी जो भी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर हो रही हैं, तो ये भगवान आपकी वजह से हो रही है, इस पर्सन की वजह से हो रही हैं, ठीक है, जिस भी पर्सन की वजह से हो रही है, या कुछ भी चीज़ें हो रही है, बस ग्रेटिट्यूड ज़रूर होना चाहिए हमारे अंदर। ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, जिस दिन लगने लगा कि मेरे से ये चीज़ हो रही है, मेरे से मैं ही सारी चीज़ों का देवता हूँ, भगवान हूँ, ठीक है, या फिर जो भी XYZ हम चीज़ें समझने लगे, उस दिन आपका पतन का कारण भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सक्सेस आती भी है और चली भी जाती है, लेकिन मेंटेन हमेशा चीज़ों को करना है, सीखते रहना है, ग्रेटिट्यूड रखना हर एक चीज़ों को। तो गाइस, तो हम सेशन को ओवर करते हैं। आई थिंक हॉल ऑफ फेम हमारा कंप्लीट, और एक साथ पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ हमारा हॉल ऑफ फेम हो रहा है, वो भी 2 लोगों का, है ना। तो ये आपको कल तक गाइज ये यूट्यूब पे भी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको जो भी चीज़ें सीखनी है। तो गाइज हम इस सेशन को अभी ओवर करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी गाइज। सो थैंक यू सो मच अमीशा जी, थैंक यू सो मच अंकित जी हमारे इस सेशन के अंदर आने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, सैफायर और डायमंड के लिए। बहुत जल्दी आप डबल डायमंड और ट्रिपल डायमंड को अचीव करिए, है ना। हमारे LDP से पहले ट्रिपल डायमंड और डबल डायमंड का टैग हमें लेके चलना है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो सेशन हम ओवर करते हैं, है ना। तो ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा गाइस, और इस चीज़ को अपने हर एक टीममेट तक पहुंचाना कि किस तरीके से चीज़ें अगर जल्दी हासिल करनी चीज़ें, अगर हमें सक्सेस को जल्दी पाना है तो जल्दी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। अगर लेट करेंगे तो वो लेट ही होती चली जाएंगी, घिसड़ते चले जाएंगे, है ना। घिसड़ना नहीं है, दौड़ना हमें। थैंक यू सो मच अमीशा जी, थैंक यू सो मच अंकित जी सेशन के अंदर आने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। अंकित जी ने एक लाइन बोली थी कि हमारी टीम की वजह से हम सब कुछ है ना। हमारी टीम है तो हम हैं, हमारी टीम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो अमीशा जी, आप अपनी टीम के लिए कुछ बोलना चाहें? बिल्कुल सर, मेरे कुछ ऐसे यूनिक लोग, मतलब ऐसे खास लोग हैं जो मेरे लिए फैमिली मेंबर्स से भी बढ़ के, मैं कह सकती हूँ खून के रिश्ते से भी बढ़ के, और आज तक मेरे साथ है। जब मैं जीरो थी, मैंने बताया ना, जब मैं जीरो थी, ना मेरा कोई नाम था, ना मेरा कोई पहचान था, आज वो लोग मेरे साथ है, जिसमें नाम भी लेना चाहूंगी, कीर्ति मैम, मनीषा मैम, मम्पी मैम। ये लोग मेरे उस समय से मेरे साथ थे जब मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, ना मैंने कुछ अर्न करा था, ना मेरे अंदर कोई स्किल थी, ना मैं बोल पाती थी सही से। वहां से मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ थे। तो अगर मैं आज यहाँ पहुंची हूँ तो मुझसे, मैं कह सकती हूँ, मेरे से ज्यादा एफर्ट, अगर 20% एफर्ट मेरा है तो 80% एफर्ट मेरे टीममेट्स का है। क्या बात, मेरे टीममेट्स ने मुझे मतलब इतना एफर्ट दिया और ट्रस्ट किया, मैंने जो भी बोला वो किया, कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हमेशा ऐसा क्यों, कभी भी नहीं उठाया, और हमेशा ट्रस्ट करके चला और हमेशा साथ दिया। और सबसे बड़ा सपोर्ट, सही बात है, अगर आज हम सफायर है या डायमंड है या टीम में रूबी है, तो सिर्फ और सिर्फ टीम की वजह से।
हमारा काम है गाइड करना, बट करते तो वही लोग है ना, हम तो सिर्फ एग्जैक्ट गाइड करते हैं, करते तो वही लोग है। तो सबसे बड़ा हाथ तो सर टीम का, अगर टीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अकेले एग्जैक्टली कहते हैं ना, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता अकेले। ये बिल्कुल टीम वर्क है, टीम की होगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोला मिशा जी ने कि हमारा टीम वर्क ही है जो हमें सिस्टम के अंदर आगे लेके जाता है, टीम वर्क ही है जो हमें पैसिव इनकम तक लेके जाता है, टीम वर्क ही है जो हमें लेवल्स को अचीव करवाता है, टीम वर्क ही है जो हमें अपनी सक्सेस को लेके जाता है ना। तो टीम से ही हमारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बस हमें टीम पर फोकस करना है। जो लोग कोई भी पर्सन आता है वो आपको 3700 या 9300 या फिर अभी हमारा जो नेक्स्ट पैकेज आएगा वो नहीं देता, वो अपनी उम्मीदें देता है कि भाई हाँ मेरे भी ड्रीम्स ये कंप्लीट करवा सकता है पर्सन, है ना। तो हमें उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है और उस पर्सन को प्रॉपर तरीके से सर्विस हर एक चीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो वो होता है ना भाई, हम मिले तो ऑनलाइन थे लेकिन आज खून के रिश्ते से भी ज़्यादा बढ़कर चीज़ें हो चुकी हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जब हम रेगुलर चीज़ें करते हैं, जो लोग साथ देते हैं, है ना, वो भी अचीव करते हैं, हम भी अचीव करते हैं, तो एक अलग ही मज़ा होता है गाइस। सो गाइस हम इस सेशन को अभी ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर आने के लिए।